हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने भी अभी तक मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the area of one of its lateral faces is 30 centimeter square, then its height is। कह रहा है कि एक राइट पिरामिड है जिसकी बॉटम इक्विलैटरल ट्रायंगल की है, जिसकी एरिया देके रखा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके लेटरल फेसेस में से एक लेटरल फेस, जिसे हम स्लैंट फेस भी कहेंगे, इसकी एरिया देके रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कि इस पिरामिड की हाइट क्या होगी। पिरामिड की हाइट इस पिरामिड के टॉप पर से इसके बॉटम के फेस पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये बॉटम के फेस पे जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर डालता है वो पॉइंट होता है इस बॉटम का सेंटर। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस वजह से इस बॉटम का जो सेंटर है ये इसका सेंट्रॉइड होगा, जिसे हम इनर सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर भी कह सकते हैं। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे सेंटर्स मीन्स इनर सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पे बनते हैं। इस पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे बनते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको फॉर्मूला जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर। अब मैं सीधे अपने पॉइंट पे आती हूँ कि मुझे क्या दे के रखा है। मुझे दे के रखा है बॉटम की एरिया और एक फेस की एरिया, और मुझसे पूछ रहा है ये हाइट। मैं देख रही हूँ कि ये जो पिरामिड है ये तो 3D है, जिसमें कि अंदर यहाँ ये हाइट बनती है, लेकिन मुझे जो दे के रखा है वो 2D फॉर्म पे दो एरियाज दे के रखे हैं, जिसमें डायरेक्ट इस हाइट का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। मीन्स ये हाइट उस पर कोई लगी हुई हाइट नहीं है, जिससे कि हम इजीली उस हाइट को उस एरिया के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर पाएँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो एरिया दे के रखा है बॉटम की और लेटरल फेस की, इससे हमको इसके साइड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहाँ से मुझे इस हाइट की लिए वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका मिलेगा। एक बात बताइए, जब ये क्लियर है कि ये हाइट बॉटम के फेस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट जो पड़ेगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसकी दूरी फाइंड आउट करना। बट वो ट्रायंगल कैसे मुझे मिलेगा वो मैं तब बता पाऊंगी जब मैं इसके कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लूँ। मीन्स अगर ये बॉटम की साइड मुझे मिल जाती है, क्योंकि मुझे एरिया इसकी मिली हुई है, तो मैं इस साइड से आराम से इस जो स्लैंट फेस है, जो लेटरल फेस है, उसकी स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर पाऊंगी, क्योंकि उसकी एरिया के फॉर्मूले से अप्लाई करके। और जब मुझे ये स्लैंट हाइट मिल जाएगी, ये इसका साइड मिल जाएगा, और मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं इस हाइट का ये जो पॉइंट नीचे बॉटम पे सेंटर पे पड़ रहा है, उस सेंटर से इसकी दूरी, स्लैंट हाइट की जो दूरी आ रही है, इसको निकालूंगी, और इसे निकाल के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी और मुझे ये हाइट मिल जाएगी। क्लियर। मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मुझे ये दूरी फाइंड आउट होनी चाहिए और ये दूरी फाइंड आउट होनी चाहिए। क्लियर। अब ये किस तरीके से फाइंड आउट होगी, मैंने कहीं ना कहीं समरी आपको दे के रखी है। जैसे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया दे के रखा है जो कि 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं इससे क्या करती हूँ, साइड फाइंड आउट कर लेती हूँ। क्योंकि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 16√3 आएगा। इससे मैं जब साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी तो मैं क्या करूंगी, √3 से √3 काटूंगी, 4 को इधर भेजूंगी, 16 से 4 का मल्टीप्लाई करूंगी, साइड स्क्वायर मुझे 64 मिलेगा, तो साइड मुझे मिल जाएगी 8। इसका मतलब मुझे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड्स मिली है वो 8 सेंटीमीटर मिली है।
और आपको इस फेस की एरिया दे करके रखा हुआ है, जो स्लैंट फेस लेटरल फेस है, जो कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके लिए फॉर्मूला मैं क्या रखूंगी, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या करेगा, ये 8 का काम करेगा, और जो हाइट बनेगा वो क्या बनेगा, इस स्लैंट फेस की स्लैंट हाइट बनेगी। आप जब इसको 2D पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्लैंट फेस बना है, जो लेटरल फेस है, इसके टॉप पर से बॉटम पे ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, जिसे हम स्लैंट हाइट कहेंगे। तो मुझे यहाँ से ये स्लैंट हाइट मिल जाएगी, और ये किस तरीके से मिलेगी, इज इक्वल टू 30 कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से 8 को काटे 4 मिला, 4 को 30 के यहाँ पे भेजे तो 30/4 मुझे स्लैंट हाइट मिली। 30/4 को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 15/2 मिलेगा। मीन्स मुझे अब क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर की, और ये स्लैंट हाइट जो हमारे लिए ये बहुत यूजफुल होगी, जो कि है 15/2। अब क्योंकि मुझे स्लैंट हाइट मिल चुकी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ से बॉटम के पॉइंट से इसकी दूरी यहाँ पे मिला देते हैं। अब बस अगर हमको ये दूरी फाइंड आउट हो जाए तो बस आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ये हाइट है ये बॉटम के सेंटर पे बनती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से सारे सेंटर्स आपको इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रॉयड मान के इस पॉइंट को चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 1/3 ऑफ मीडियन, जिसे हम 1/3 ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और परपेंडिकुलर आपस में बराबर होता है, वो एक ही लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर। अब क्योंकि ये सेंटर इनर सेंटर का भी काम करते हैं। इनर सेंटर क्या होता है, इनर सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल में अंदर जो एक सर्कल बनता है ना, जो कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता है, उसका सेंटर इनर सेंटर होता है। और जो इनर सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है। अब मैं क्योंकि ये जानती हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ये मीडियन, ये जो सेंट्रॉयड था वो क्या था, मीडियन के थ्रू बना था ना, और यही सारे सेंटर्स हमको इनर सेंटर भी हैं। और ये जो मीडियन यहाँ पे एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल मुझे रहेगा वो मुझे कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। इस वजह से मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, और ये इनर सेंटर जब मैं इसे मान के चल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी देखनी है वो मैं किस हिसाब से देख सकती हूँ, रेडियस के हिसाब से देख सकती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस तरीके से मुझे ये 30 डिग्री मिला, और 30 डिग्री के हिसाब से मैं जब यहाँ पे ये दूरी निकालूंगी तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये एक्चुअल में मीडियन भी है, यहाँ से ये साइड पूरी 8 है तो ये 4 हो जाती है, ये 4, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4, ये 30 डिग्री। तो मुझे ये दूरी किससे मिलेगी, मुझे मिलेगी tan 30 से। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। मान लीजिए हम x मान लेते हैं, x/4 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/4 मीन्स 4/√3। इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है, इसे मैं लास्ट में दूंगी आपको शॉर्ट फॉर्मूला। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अदरवाइज अगर आप 1/3 इंटू इसका अगर परपेंडिकुलर भी लेते तो वहाँ से भी आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके पाते कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4/√3 ही आ रही है। ठीक है। अब जब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4/√3 मिल गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे 15/2 मिल गई है, तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2 का स्क्वायर माइनस 4/2
√3 का स्क्वायर होगा। सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, 15 स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन √3 है तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। इससे मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 225 में तो, और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 16 में, और फाइनली इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कर दूँ तो मुझे किस तरीके से, क्या इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, 225 इंटू 3 इज इक्वल टू 675, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 हो गया। इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, 611 अपॉन 12। ये क्या मिला है मुझे, हाइट स्क्वायर मिला है। हाइट फाइंड आउट करना है, इसे रूट करूंगी, मुझे मिल जाएगा 6 इन द रूट ऑफ 611 अपॉन 12, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर समझ में आ गए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। और मैं अब इसके मेन ये कुछ पॉइंट्स पे आती हूँ जो कि आपके लिए शॉर्ट फॉर्मूले का काम करेगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जितने भी शॉर्ट फॉर्मूले बनते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो शॉर्ट फॉर्मूला आपके लिए रिक्वायर्ड होता वो मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने tan 30 डिग्री अप्लाई किया और मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे क्या मिली, 4/√3 मिली। और एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं साइड के हिसाब से बताऊं तो ये क्या होती है, ये होती है 1/2 इंटू साइड, मतलब साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अपॉन √3। मीन्स इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, साइड अपॉन 2√3। क्लियर, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई। जब मुझे इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाना है और हाइट फाइंड आउट करनी है, इसको हम कहेंगे सीधे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड अपॉन 2√3 करेंगे, मुझे ये दूरी मिल जाएगी। ये दूरी आप ऑलरेडी निकालना देख ही लिए कैसे निकला है। और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से अगर चाहिए, अगर आपकी ये ज़रूरत है स्लैंट एज के हिसाब से, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का जस्ट डबल होती है। इस वजह से आपको ये पर्टिकुलर दूरी क्या मिलेगी, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी साइड अपॉन √3 होगी। बस आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। आपको क्या एग्जाम टाइम में समय बचेगा, आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो। अदरवाइज मैंने इससे भी ज़्यादा फॉर्मूले आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए दे के रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर से जाकर विजिट करिएगा। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, और आपको मेरे वीडियोस को लेकर के जो भी रिव्यू है, जो भी आपको थॉट बन रहा है मेरे वीडियोस को लेकर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।